हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो 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 हेलो। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपकी जर्नी को, जेई जर्नी को बहुत अच्छा बनाने जा रहा है। ठीक है, आई होप सबको मजा आ रहा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है लेक्चर और कैसे रहे आपके लास्ट लेक्चर। आई होप सबने रिवाइज कर लिया होगा, चीजों को अच्छे से देख लिया होगा। जल्दी से कमेंट करो और शेयर करना मत भूलो। सबका भला करो, सबका विकास करो। जो ये लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस ऑफ जेई है, जो सबके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हेलो हेलो। जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसा लगा इन लास्ट के 2 लेक्चर्स। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 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 प्लीज प्लीज सर क्वेश्चन भी लगवाओ, प्लीज सर क्वेश्चन भी लगवाओ। बिल्कुल क्वेश्चन लगवाएंगे आपसे, क्वेश्चंस भी लगवाएंगे। इसमें थ्योरी को अच्छे से समझो, क्वेश्चन भी लगवाएंगे। और अगर और ज्यादा क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप टीचर देखो वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पे क्वेश्चंस की बहुत सारी डीपीपीस वगैरह रखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आप वहां से यूज करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद भी अगर कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बता सकते हो कि सर और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास की जो कुछ होमवर्क प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस करनी थी। ठीक है, तो जब सबसे आई होप, मेरे को उम्मीद है कि सबने होमवर्क प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली होगी, और सॉरी होमवर्क प्रॉब्लम तो घर से कर ली होगी, और मजा आया होगा सबको देख के। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट प्रॉब्लम अपनी क्या थी? फर्स्ट क्वेश्चन अपना था, ध्यान से समझते हैं। अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन पे लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट पे बात करी थी, क्यूबिक इक्वेशन पे बात की थी। आई होप कंसेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, जो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिसको कोई दिक्कत आई हो लास्ट क्लास को पहले देखो, अगर वो क्लास समझ में नहीं आई तो फिर इस क्लास में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे? अल्फा एंड बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। सर देन फाइंड द इक्वेशन रूट्स आर ये। ठीक है, इसके रूट क्या होंगे? ये होंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? सर इसके रूट ये होंगे। हमने आपने क्या बताया था इसमें? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे? किसी भी रूट की जगह अगर मैं दूसरा रूट पुट करता हूँ, अगर मैं बात करूँ इस बीटा की जगह अगर अल्फा पुट करता हूँ, मेरे को ये दोनों रूट मिलने चाहिए। समझ में आया? ये दोनों रूट नहीं मिल रहे। जैसे बीटा की जगह अगर मैं, सॉरी अल्फा की जगह अगर बीटा पुट करता हूँ तो ये वाला रूट मिलना चाहिए था। वैसे अल्फा की जगह अगर गामा पुट करता हूँ तो इस सब सारे रूट कवर हो जाए, तो एक ही रूट को चेंज करने पे। लेकिन क्या इसमें ऐसा हो पा रहा है कि लाइक अगर बात करूँ किस तरीके से मैं बात कर रहा था, सपोज करो मेरे पास रूट है, मान लो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। अब अल्फा की जगह अगर बीटा पुट करूंगा तो ये रूट मिल जाएगा, और अल्फा की जगह अगर गामा पुट करूंगा तो ये मिल जाएगा। तो ये कंडीशन मेरी क्या थी? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाली कंडीशन थी, जो कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व की थी तभी भी देखा होगा। लेकिन क्या यहाँ पर ये चीज फुलफिल हो रही है? क्या यहाँ पे ये चीज फुलफिल हो रही है? क्या हमको देखना पड़ेगा। और अगर नहीं हो रही तो मेरे को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मेशन करने पड़ेंगे। अगर मैं वो फॉर्मेशन कर पा रहा हूँ तो ठीक है, तब जाके मैं ट्रांसफॉर्मेशन और रूट्स वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, अदरवाइज मुझे कुछ और काम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कंडीशन दी हुई है सर, एक कुछ हम ट्राई करते हैं, कुछ फॉर्मेशन करने के लिए। हम ट्राई करते हैं कि कुछ फॉर्मेशन हो जाए। तो फटाफट से देखते हैं क्या करना चाहिए हमको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात कर रहा है? अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन जो है वो कैसी दिखाई देती है? उनके 3 रूट होते हैं, इसका नाम है अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ठीक है, गामा नाम है। तो फर्स्ट कंडीशन, अब जो जो कंडीशन अपन को पता है, जो जो कंडीशन अपन को पता है सारी की सारी पहले हम लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से, जल्दी से, ध्यान से, फटाफट ध्यान से आ जाओ स्क्रीन पर। ठीक है, कॉपी पेन लेकर अच्छे से स्क्रीन पर आ जाओ। एक एक चीज कवर करने वाले हैं हम। टीचर देखो चैनल पे, मैथ्स की श्योरिटी मैं ले रहा हूँ आपको। जेई को फोड़ के रख देंगे, एडवांस तक फोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं। सर आपको, अपन को एक कंडीशन बताया सर, सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है सर? माइनस बी अपॉन ए होता है। सर माइनस बी अपॉन ए होता है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ सर? बी और ए की वैल्यू क्या किस टर्म में दी हुई है? क्यू आर एस। मतलब ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है यहाँ पे सर? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो है नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा? जीरो। आया समझ में सबको? बी तो सर यहाँ पे जीरो है, ए क्या है? 1 है सर, जीरो हो गया। इक्वेशन नंबर 1। सेम क्वेश्चन अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बस सेम क्वेश्चन तो नहीं, मतलब इक्वेशन सेम थी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ सारे चैप्टर सारे लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही कहां से आ रही है तो लास्ट लेक्चर देख के आओ, उसके बाद समझ में आएगी। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा।
की वैल्यू क्या होगी सर, क्या होती है, सी अपॉन ए होती है, तो क्यू अपॉन 1 मतलब क्यू हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर मैं बात करूं थर्ड इक्वेशन के बारे में, तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी अपॉन है, तो माइनस आर की इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। आ रहा है सबको समझ में, ये इक्वेशन नंबर 3 होने वाली है। अब सर लास्ट क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा दिया हुआ था, तो एक रूट को मैं लेफ्ट साइड में ले गया था। लेकिन सर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात हो रही है, क्या हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं सर, हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे सर, हमको यही काम करना होता है कि अगर एक रूट की जगह दूसरा रूट रखता हूँ तो मेरे को सेकंड वाला रूट मिल जाए, समझ में आ रहा है, इतना ही तो काम करना है। कांस्टेंट जो चीज मैं पहले याद है आपको एक क्वेश्चन में कर चुका होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट क्लास के टॉपिक क्वेश्चंस में क्या करा था अपन ने, कि अपन ने डिनोमिनेटर में सी अपॉन ए बना दिया था, सी अपॉन ए कभी चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। ठीक है, हर रूट के अंदर सी अपॉन ए वाली क्वांटिटी बनाई थी, जब जाके मैं ऊपर वाले रूट को चेंज कर रहा था, बीटा को अल्फा रख रहा था या अल्फा को बीटा कर रहा था, तो मेरे को सेकंड वाला रूट मिल गया था। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम सेम काम यहाँ पे करेंगे, तो अल्फा बीटा की जगह में क्या ले सकता हूँ, माइनस आर अपॉन गामा, समझ में आ रहा है। वैसे बीटा अल्फा की जगह क्या ले सकता हूँ, बीटा गामा की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, माइनस आर अपॉन अल्फा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ अल्फा गामा की जगह में क्या ले सकता हूँ, माइनस आर अपॉन बीटा। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, तो मैं ये चीज कर सकता हूँ। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे सर फायदा ये हुआ, जो मेरे रूट्स थे वो किस में चेंज हो गए, वो सब चेंज हो गए हमारे आर माइनस आर अपॉन अल्फा, माइनस आर अपॉन बीटा और माइनस आर अपॉन गामा में चेंज हो चुके हैं। ठीक है, चेंज हो चुके हैं, और क्योंकि अब यहाँ पे मैं अल्फा की जगह बीटा रखता हूँ तो सेकंड वाला रूट मिलता है, और अल्फा की जगह गामा रखता हूँ तो थर्ड वाला रूट मिल जाता है इजीली, क्योंकि आर तो फिक्स है, समझ में आया। तो यहाँ से इस चीज को कनेक्ट करके मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट वाला कंसेप्ट लगा सकता हूँ। आई होप सबको समझ में आया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट लगाने के लिए हमको थोड़ा क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना पड़ता है, फॉर्मेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट वाला कंसेप्ट लगाने जाता हूँ, तो रूट्स मेरे क्या है, रूट सर मेरे हैं, जो इक्वेशन दी हुई है उसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को, उसमें सर कुछ भी नहीं करना, मेरे को एक्स की जगह क्या रख देना है, माइनस आर अपॉन अल्फा, जहां जहां अल्फा है वहां माइनस आर अपॉन एक्स पुट कर देना है, माइनस आर अपॉन एक्स पुट कर देना है। तो अगर मैं माइनस आर अपॉन एक्स इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो इक्वेशन कैसी दिखाई देगी, लेट्स टेक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 when we put because alpha is satisfied this equation, because alpha are the roots of this equation, then it will become alpha square plus q alpha plus r equal to 0। अल्फा की जगह अगर माइनस आर अपॉन एक्स पुट करता हूँ तो माइनस आर एक्स, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, ये भी क्यूब हो जाएगा, माइनस आर अपॉन एक्स क्यूब प्लस क्यू माइनस आर अपॉन एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस आर इक्वल टू 0। आई थिंक यही इक्वेशन मेरी बन रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो क्या बनती है, माइनस आर क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस क्यू आर अपॉन एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूं तो माइनस आर क्यूब माइनस क्यू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स क्यूब इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर अस। ठीक है, तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी जो मेरे को रिक्वायर्ड थी। ठीक है, जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे, इसके रूट हमारे हो जाएंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा थ्योरी बेस्ड, वो बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन होने वाले हैं, जिससे आपकी थ्योरी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, लेवल बूस्ट होता जाएगा। आई होप चीजें समझ में आई होगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया सबको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट होमवर्क प्रॉब्लम क्या थी, नेक्स्ट होमवर्क प्रॉब्लम थी हमारी ये। ठीक है, ये भी अच्छी और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, हालांकि छोटी थी, यही के पीवाईक्यू है, लेकिन अगर इस तरह की क्वेश्चन आप लगा के जा रहे हो तो आपको मेंस में तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, मेंस में तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अगर इसको डायरेक्ट अगर रूट्स निकालने जाओगे तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज द वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन। इसके एक्सप्रेशन फैक्टर है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस q। ठीक है, इसके फैक्टर है, अगर इसके फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको डिवाइड करेगा, ये वाली इक्वेशन इसको डिवाइड करेगी। बिल्कुल सर करेगी। अगर इसको डिवाइड करेगी तो कुछ मेरे को पॉलिनोमियल मिलेगा जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। रीजन क्या है सर, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। हमने ये 9th और 8th क्लास में काम किया हुआ है, इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। हम इस पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा, ऑब्वियस सी बात है।
समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब सर x⁴ माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू का फैक्टर है ये, इसको अगर मैं फैक्टराइज फॉर्म में लिखता हूं तो इसके जो फैक्टर हैं वो ये आते हैं x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू, तो सर इसकी वैल्यू कुछ तो आएगी, किसी के तो इक्वल आएगी। उस पॉलिनोमियल को मान लेता हूँ qx, ठीक है। और ये जो पॉलिनोमियल होगा वो मेरा 2 डिग्री पॉलिनोमियल होने वाला है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल मेरा होने वाला है। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, x² माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, तो इक्वल टू क्या हो जाता है क्यू x² माइनस 3x प्लस 2। अब सर ये आप क्यों कर रहे हो? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, मेरे पास कितने अननोन है? मेरे पास सर 2 अननोन है, p एंड q। मेरे पास कितने अननोन है? 2 ही अननोन है। और अगर 2 अननोन है तो मेरे को 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। और वो इक्वेशन कहां से जनरेट होगी? क्योंकि मेरे को सर पता है कि इसके फैक्टर क्या है, 1 और 2 है। समझ में आ रहा है? इसके फैक्टर 1 और 2 है। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, qx इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है। इसके फैक्टर मेरे को पता है 1 और 2 है, तो x इक्वल टू 1 और 2 पर मैं इसको RHS को 0 कर सकता हूँ। और RHS को अगर 0 कर सकता हूँ तो मेरे को 2 इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, जिससे मैं p एंड q की वैल्यू इजीली निकाल लूंगा। आया समझ में? आया सबको समझ में? आई होप सबको समझ में आ चुका होगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। सर क्या बोलना चाहते हैं? कमल सर क्या समझाना चाहते हैं? यहाँ पर x नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे q हो जाएगा। तो इसको अगर हम अगले पेज पे रखते हैं तो फाइनल इक्वेशन मेरी क्या बन रही है? x4 माइनस पी एक्स स्क्वायर, बार बार यहाँ पे आदत पड़ गई पॉलिनोमियल, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है। जब मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो ये वाला पॉलिनोमियल मेरा 0 हो जाता है, ठीक है। ये वाला पॉलिनोमियल मेरा 0 हो जाता है, RHS मेरा 0 हो जाता है। और 1 अगर x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस पी 1 प्लस क्यू इक्वल टू 0, क्योंकि RHS 0 हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यहाँ से ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन बनेगी हमारी एट x इक्वल टू 2 पर। जब मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4p प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या निकल गई है मेरी? तो यहाँ से अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ तो यहाँ से q को अगर मैं डिस्कार्ड करता हूँ तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? माइनस पी प्लस 4p प्लस 3p, यहाँ से क्या हो जाएगा? -15 प्लस 3p इक्वल टू 0, 3p इक्वल टू हो जाएगा 5, तो p 15 p इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक है। p की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो q की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है? 1 माइनस 5 प्लस q इक्वल टू 0, p q इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से। आई होप चीजें समझ में आ चुकी होगी आपको, आई होप चीजें क्लियर हुई होगी। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, p इक्वल टू 5 एंड q इक्वल टू 4। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, हमारा होमवर्क डिस्कस हो चुका है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ सबको समझ में आया, ठीक है। बी रेडी फॉर टुडेज टॉपिक, ठीक है। नेचर ऑफ रूट हम डिस्कस करने वाले हैं, फटाफट से सब एक्टिव हो जाओ, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। नया टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट। समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। और बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन यहाँ से पूछते जाते हैं, हर साल एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट क्या बोलता है, ध्यान से कुछ चीजें हमको बताए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखी है। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन बाय, ये हमारे रूट होते हैं। और द एक्सप्रेशन डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रीमेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये चीजें मेरे को पता है, ये चीजें ध्यान रखना है। डिस्क्रीमेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी के ऊपर डिपेंडेंसी आती है कि रूट्स का नेचर कैसा है, रियल है, इमेजिनरी है, या फिर क्या है। और हमको एक चीज और पता है, तो सर एक चीज और पता है कि डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे रूट्स क्या मिलते हैं? हमारे रूट्स मिलते हैं सर, रूट्स आर, को रिवाइज करवा देता हूं मैं, ठीक है। चीजों को रिवाइज कर लो एक बार। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, रूट अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आती थी तो रूट्स क्या होते थे हमारे? रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक है। लेकिन अगर डी की वैल्यू हमारी आती थी लेस देन 0, डिस्क्रीमेंट अगर लेस देन 0 आता था तो रूट्स कैसे दिखाई देते थे? इमेजिनरी रूट्स मिलते थे। क्या मिलते थे? इमेजिनरी रूट्स मिलते थे,
क्या मिलते थे, इमेजिनरी रूट्स मिलते थे। अब सिर्फ हमने 10th क्लास तक इतना ही पढ़ा है, अब हम समझेंगे सर नेचर रूट तो हमने पढ़ लिया है, इसके आगे क्या है, इसके आगे बिल्कुल ये बात है, आपको ये तो बता दिया गया है यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स है, लेकिन कब इमेजिनरी इक्वल आएंगे और कब इमेजिनरी कब इमेजिनरी रूट्स हमारे सर्ट्स की फॉर्म में होंगे, कब अलग अलग रूट्स होंगे। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, जरूरी नहीं है अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हमारे रूट्स जो आते हैं, कि जो बच्चों को गलतफहमी होती है कि a प्लस आयोटा बी फॉर्म में ही आते हैं, मतलब इस फॉर्म में ही आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। सिमिलरली अगर बात करूं बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि कब हमको रूट पेयर में मिलेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे, उन चीज को हम डिस्कस करेंगे इस नेचर ऑफ रूट्स वाले कॉन्सेप्ट में। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अब इतना अगर इतनी थ्योरी भी अपने क्लियर है तो भी हम इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं जो जेईई में, पीवाईक्यू में आए हुए हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको दिखाया था। क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर्स है, देन कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पर ये भी आना चाहिए, ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आई थिंक इसकी जगह, पूरे की जगह मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो हमारा दिया हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल जो क्वेश्चन है मेरा ये था। अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं सर क्या हो रहा है इसमें, समझते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है हमको। ठीक है, तो क्योंकि ए बी सी आर टू नॉन जीरो रियल नंबर है, आर नॉन जीरो रियल नंबर है, बिल्कुल सर नियम नॉन जीरो ही होने चाहिए। ऑन द कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट, तो हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट, अभी तक मेरे पास ज्ञान कितना है, अभी तक सर मेरे पास इतना ही ज्ञान है कि मेरे को डिस्क्रिमिनेंट निकालना आता है और डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही बात करने आती है। नेचर ऑफ रूट के बारे में मैं सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे ही बात कर सकता हूँ, तो जिसके बेस पे बात कर सकता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है वो लगा के देख लो। ठीक है, तो डी की वैल्यू सर क्या होगी, डी की वैल्यू होती है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर ए बी और ए सी ये सारे इस इक्वेशन वाले नहीं है। ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, बी का मतलब क्या है ये, तो इसको और अच्छे से अगर आप चाहो लिख तो तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी इस क्वेश्चन में यूज करा गया है। तो आप क्या करो, d इक्वल टू कैपिटल D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो इसको। ठीक है, 4ac लिख दो, और जो इक्वेशन है मेरी उसका जनरल फॉर्म का नाम दे दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये मान लो, क्योंकि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c कांस्टेंट की फॉर्म में इस इक्वेशन में यूज किए गए। आई होप समझ रहे होंगे सर इतनी क्लैरिटी से कितना डेप्थ में जाके एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सर b क्या है सर, x का कोएफिशिएंट है, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा जब माइनस 2a का होल स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए क्या है 1, c क्या है, c सर पूरा कांस्टेंट पार्ट है, जो कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी है। ठीक है, सी स्क्वायर भी है। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आया मेरा, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, ये भी स्क्वायर क्वांटिटी है, और मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। और क्योंकि नॉन जीरो बोला है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे, क्योंकि नॉन जीरो का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, जीरो तो कभी हो नहीं सकता, और ओवरऑल अगर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरी आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आया डी, फिर यहाँ से डी निकल के आया जो मेरा ग्रेटर देन 0 निकल के आया। तो मेरे रूट्स जो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। ऑप्शन सी मेरा यहाँ से करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन सी मेरा क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। फटाफट नोट कर लो इस क्वेश्चन। आई होप चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते एक बार क्या बोल रहा है। ठीक है, इसके भी रूट्स के बारे में बात करनी है, अब फर्स्ट टाइम अगर किसी को अटेम्प्ट कर रहे हो, पहले जो कंडीशन लिखी हुई है उसको लिख लो एक बार। सर यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है 1, बी दिया हुआ है सर एक्स का कोएफिशिएंट 2 cot b, क्या दिया हुआ है 1। ठीक है, बिल्कुल 1 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि रूट्स के बारे में बात करनी है, रूट्स के नेचर के बारे में बात करनी है, तो डी अगर निकाल के देखें हम, डी अगर मैं निकाल के देखूं तो क्या आ रहा है 4 cot स्क्वायर बी माइनस 4। ठीक है, माइनस 4ac मतलब 4। ठीक है, अगर यहाँ से मैं बात करूं डी के बारे में, क्या आ रहा है 4 कॉमन cot, cos नहीं है यहाँ पे,
कॉस नहीं है, क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर बी, कॉट स्क्वायर बी माइनस वन। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है, कॉट स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी सर, कॉट स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होने वाली है, कॉट स्क्वायर बी की वैल्यू सर होने वाली है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं जो भी कंडीशन दी हुई है। सर डी क्या हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, डी इक्वल हो जाएगा 4 कोस अपॉन साइन कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन, अच्छा डायरेक्ट इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी माइनस वन। जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन सर हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी होने वाला है, साइन स्क्वायर बी हमारा होने वाला है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कॉस स्क्वायर बी और कॉस टू बी, कॉस टू बीटा होता है, सिमिलरली साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर बीटा को अगर मैं चेंज करता हूँ हाफ एंगल फॉर्म हेल्प से, तो क्या आता है, जल्दी से फटाफट बताओ क्या आता है। के बाद हम क्या करने वाले हैं, ध्यान समझते हैं। के बाद क्या हो जाएगा, cos टू बीटा, cos टू बीटा का फॉर्मूला लगाओ जल्दी से फटाफट, cos टू बीटा। सर अब फॉर्मूला किस में लगाएं, सर फॉर्मूला किस में लगाएं, सर cos टू बीटा का फॉर्मूला हम cos में लगाएं साइन में लगाएं, सर बीटा की फॉर्म में क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर बीटा दिया हुआ है ना, साइन स्क्वायर बीटा दिया हुआ है, बिल्कुल सर साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू पता है, तो cos में फॉर्मूला लगाने से कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं। सर क्या करूंगा मैं इसको, सर क्या करूंगा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर बीटा, बीटा ले सकता हूँ इसको मैं, नीचे क्या है साइन स्क्वायर अल्फा है। सर बिल्कुल सही कर रहे हो आप, सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। सर साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है, सर साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू ला दी हुई है, क्योंकि मेरे को इसको अल्फा की फॉर्म में लेके आना है, सबको सबको सेम एंगल की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तभी तो बात कर पाऊंगा। तो सर इसका मतलब वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 4 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, समझ में आ रहा है। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा और नीचे क्या है साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये सारे फॉर्मेशन आपको करने पड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डी की वैल्यू निकालनी है, डी पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, तो मेरे को फॉर्मेशन करना पड़ेगा। सर साइन पता कैसे चलेगा, साइन पता सब चलेगा ना जब मैं फॉर्मेशन कर लूंगा, स्क्वायरिंग क्वांटिटी के अंदर ले आऊंगा, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता है हमेशा पॉजिटिव होती है, इक्वल टू 0 हो सकती है, स्क्वायर समझ में आ रहा है, यही होता है। तो इस तरीके से मैं कोड करूंगा इसको। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ साथ चीजें क्लियर होती जाएगी, समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस के साथ साथ चीजें क्लियर होती जाएगी, क्या करना पड़ेगा इसको। तो 4 अब सर क्या कर सकते हैं आप, सर यहाँ से तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, लेकिन सर ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है, इसका मतलब 2 की रिक्वायरमेंट और है, तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे 2 और चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर, मतलब 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा होता है। तो यहाँ पे 2 साइन, साइन 2 बार है कॉस 2 बार है। ठीक है, तो मेरे को 2 से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, नीचे भी क्या हो जाएगा मेरे पास, नीचे भी क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा। आ रहा है समझ में सबको, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा क्या करने वाले हैं हम, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस साइन साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 अल्फा का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 2 से 2 चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो आप, 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, अब मेरे को पता है सर, मेरे को पता है साइन 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 एंड थीटा लाई बिटवीन -1 सॉरी 1 से लेकर -1, तो कुछ भी हो एंगल, ये वैल्यू जो होगी 1 से -1 के बीच में लाई करेगी। और क्योंकि ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये 1 अटेंड कर सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेंड कर सकता है। तो 2 - 1 ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव, तो स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, डी आ गया सर, यहाँ से डी यहाँ से आ गया स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्वेश्चन का लेवल क्या था सबको समझ में आया होगा। फटाफट जल्दी से देखो इसको और नोट करो। और अब आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट P एंड Q बिलोंग टू 1 2 3 4 द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 इक्वल टू 0। जो बच्चे बोल रहे थे सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो मजा आ रहा है सर, ठीक है मजा आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कितना तगड़ा चल रहा है देखो यहाँ से। ठीक है, P एंड Q 1 2 3 4 द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग रियल रूट्स, हैविंग रियल रूट्स। तो किस कंडीशन में
रियल रूट मिलते हैं। सर एक ही कंडीशन है क्या? नहीं 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 सर, दो कंडीशन है, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है डिस्क्रीमेंट और ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सर वो वैल्यू उस तरीके से डिस्क्रीमेंट सॉल्व करेंगे जहां पर डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। सर बिल्कुल डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही चाहिए मेरे को। ठीक है, तो डी कैसे निकलेगा सर, क्यू स्क्वायर माइनस फोर ए क्या है पी, पी क्या है वन। ठीक है, तो फोर पी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। तो मतलब क्यू स्क्वायर की वैल्यू, क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर पी होनी चाहिए। अब सर अब यहाँ से क्या करेंगे, दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मी। यहाँ से मैं अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो सर मेरा जो पी एंड क्यू है यहाँ से यार, अब इतना देखो क्वेश्चन सेट ऐसे करेगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इतनी सारी वैल्यू हो सकती है, नहीं। अगर ये पी एंड क्यू इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है जो लास्ट स्टेप पे आके अटक जाता है, तो उसमें वैल्यू जो देगा वो फाइनाइट देगा, समझ में आएगा, फालतू मेहनत नहीं कर पाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। तो अब देखते हैं हम पी क्या रख सकते हैं, तो क्यू मिल जाए। अगर मैं पी की वैल्यू वन पुट करता हूँ तो उसके साथ क्यू क्या रख सकता हूँ, क्यू क्या क्या रख सकता हूँ सर, क्यू की वैल्यू वन के, पी की वैल्यू अगर वन पुट कर रहा हूँ तो क्यू में ले सकता हूँ, वन तो नहीं ले सकता। पी अगर वन है, तो क्यू ले सकता हूँ मैं क्या क्या सर, वन नहीं ले सकता। टू ले सकता हूँ क्या सर, फोर बिल्कुल ले सकता हूँ, तो टू थ्री और फोर भी ले सकता हूँ। सिमिलरली अगर पी की वैल्यू मैं टू ले रहा हूँ, पी की वैल्यू अगर मैं टू ले रहा हूँ तो ये एट बन जाता है, तो क्यू की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, वन नहीं ले सकता सर, वन का स्क्वायर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू एट। सिमिलरली टू नहीं ले सकता सर क्योंकि फोर इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू एट। थ्री नाइन बिल्कुल सर ले सकता हूँ, तो क्यू की वैल्यू इसके साथ ले सकता हूँ मैं थ्री कोमा फोर। जब थ्री ले सकता हूँ तो फोर भी ले सकता हूँ। सिमिलरली अगर पी की वैल्यू में ले लूँ थ्री, क्योंकि पी एंड क्यू दोनों इसी में से ही लाई करेंगे, तो क्यू की वैल्यू वन नहीं ले सकता सर, टू भी नहीं ले सकता, थ्री भी नहीं ले सकता क्योंकि थ्री थ्री जब नाइन होता है स्क्वायर का, तो टू ले सकता हूँ मैं फोर क्योंकि 16 हो जाए। ठीक है, और अगर यहाँ पर p की वैल्यू अगर फोर हो जाती है, p इक्वल टू फोर आ जाता है, तो क्या सर मैं वन टू थ्री ले सकता हूँ क्या, वो तो पहले से ही नहीं ले सकता था। क्यों फोर ले सकता हूँ, क्यों फोर का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, तो 16 आता है, 16 आ सकता है। सर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू भी ले सकता हूँ इजीली। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरे कितने निकल गए सर, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है यहाँ से। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। फटाफट से इसको नोट कर लो, फटाफट से नोट करो। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन लगाओ, डिस्कस करो, चीजों को देखो और कमेंट करो, डाउट पूछो, एप्लीकेशन में जाओ, डीपीपी पीपीटी वगैरह जो भी आपके नोट्स वगैरह है उसको बनाओ, अच्छे से क्वेश्चंस लगा के देखो, मजा आने वाला है। पूरी जर्नी में अपन एक एक चीज, छोटी चीज कवर करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है अपन नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा जेई एडवांस में आया हुआ है, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या बोल रहा है ध्यान से समझते। ठीक है, ध्यान से समझते हैं, पहले आप ट्राई कर लो इसको, अच्छे से दिमाग लगा लो। ठीक है, हमने इतनी थ्योरी कवर कर ली है कि ये क्वेश्चन इजीली आपसे हो सकता है। ठीक है, तो इसको ट्राई करो, देखो फटाफट, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, चाहो तो अब इसको सॉल्व पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। पहली कंडीशन हमको क्या दी हुई है, पहली कंडीशन तो सर ये दी हुई है हमको, पहली कंडीशन ये दी हुई है कि रूट तो मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। हमारा सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, सेटिस्फाइंग क्या रही है, ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज अ सबसेट ऑफ एस। ठीक है, एस का सबसेट कौन सा होने वाला है, एस क्या है, मेरा फाइनल सॉल्यूशन है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझते हैं। आ जाओ फटाफट, जल्दी से फटाफट स्क्रीन पर आ जाओ। जिन बच्चों को क्वेश्चन क्लिक हो चुका है वो खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्या बोल रहा है ध्यान से समझते। इक्वेशन क्या है मेरी, इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो है, जिसके रूट है x1 x2। ठीक है, तो ठीक है, डिस्टिंग रूट है। अब डिस्टिंग रूट है, पहली कंडीशन तो ये दी है, डिस्टिंग सर अगर रूट है तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। सर बिल्कुल ग्रेटर देन जीरो ही होनी चाहिए, इक्वल टू जीरो भी नहीं सकता, ग्रेटर देन जीरो ही होनी चाहिए क्योंकि और रियल रूट्स है। ठीक है, इसका मतलब सर अब बी स्क्वायर माइनस फोर इसे निकालेंगे तो वन माइनस फोर ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। आ रहा सबको समझ में। सर पहली कंडीशन तो ये आ गई। इसका मतलब सर अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो क्या होता है, फोर ए स्क्वायर लेस देन वन हो जाता है, तो यहाँ से सर क्या निकल के आता है, तो यहाँ से निकल के आता है फोर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, टू ए। तो मॉड टू ए क्या हो जाएगा, लेस देन वन हो जाएगा। सर मॉड टू ए लेस देन वन हो जाएगा, तो मॉड टू ए जो होगा, लाई बिटवीन
-1 से लेकर 1। आई होप समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया यहाँ से। चाहो तो आप वेविकर मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वेविकर मेथड भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ए जो लाई करेगा -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में लाई करेगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर अस, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी ये आ चुकी है, ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ये आ चुकी है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब ही मेरे रूट्स क्या मिलेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। समझ आ रहा है, ए अगर यहाँ पे लाई करेगा तब ही रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। अब कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे सर, कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे इसके बाहर की जो चीजें बोल पूछ रहा होगा, ठीक है, इसके बाहर जो चीजें लाई कर रही है उसको एलिमिनेट कर लेंगे, उस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करके देख लेंगे, ठीक है, एलिमिनेट करके देख लेंगे। तो एक बार देखो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। मेरे हिसाब से कोई सा भी ऑप्शन अभी तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। कभी कभी मान लो ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जिसको हम फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन आती है, के बेस पे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है सर, सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है द इनइक्वालिटी x1 - x2। अब ये क्या है सर, ये है सर डिफरेंस बिटवीन रूट। तो मतलब सारी चीजें आप सब पढ़ा चुके हो, तो सारी चीजें आपने डिस्कस कर रखी है। अगर मेरे लेक्चर्स क्लियर है फर्स्ट से लेकर अभी तक सारी चीजें क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हो, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन रूट, डिफरेंस बिटवीन रूट का मतलब अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस बिटवीन रूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1। तो हमने डिफरेंस बिटवीन रूट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x1 - x2 का मोड क्या पढ़ा है हमने, रूट डी अपॉन मोड ए। मोड ए की वैल्यू लेस देन 1, ठीक है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो रूट डी क्या है, रूट डी क्या है, डी निकल के आया है सर हमारा d1 - 4a² निकल के आया है। तब निकाल के बैठा हूँ मैं, बार बार सॉल्व थोड़ी कर दूँ। 1 - 4a² अपॉन मोड ए, मोड ए की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 1, ठीक है, मोड ए की वैल्यू होनी चाहिए हमारी लेस देन 1, ठीक है। यही कंडीशन हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, यही कंडीशन निकालने के लिए बोल रहा है मोड ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मुझे है कि पॉजिटिव है, पता है हमको पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 - 4a² लेस देन मोड ए, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं अपन, इसको इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, उधर ले आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 4a² - a -1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, यही बन जाएगी। और a² लिखो चाहे मोड a² लिखो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे मोड ए को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ t, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 4t² -t - 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनता है 4t² - 4t, ठीक है, अपन लगाएंगे, अपन लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, -1 1 प्लस माइनस b² क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, 16 हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 2 अब 8, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 8, ठीक है, ये हमारे फाइनल रूट आ सकते हैं, ठीक है, ये हमारे फाइनल रूट आ सकते हैं। ये हमारे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मैंने कुछ तो गलती करी है इसमें, पर चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक अपन ने यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक करी है आई थिंक। एक बार चेक कर लेते हैं क्या गलती है, क्या गलती है, क्या गलती है। हाँ, यहाँ पर अपन ने गलती कर ली है, यहाँ पर आपने देख लिया होगा हमने गलती कर ली है, ध्यान से देख, यहाँ गलती है के बाद हमने क्या करना था, ठीक है, यहाँ पर हमने गलती क्या करी है, यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो, ठीक है। तो 1 1 लेस देन इक्वल टू 5 5, यहाँ से भी क्या आएगा d 4 - a तो ये मॉड ए स्क्वायरिंग करेंगे, हाँ सॉरी यहाँ पे रूट लगेगा, यहाँ रूट लगेगा, हाँ बी, बहुत बढ़िया। यहाँ से क्या गलती करी थी अपने मॉड है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करते तो 1 - 4a² लेस देन a², ठीक है, लेस देन a²। तो यहाँ से क्या आता है 1 लेस देन 5a², ठीक है, यहाँ पर गलती हमने कर दी थी, ठीक है, यहाँ पर गलती कर दी थी, और कुछ देख लेते हैं, बस सही है, बिल्कुल सर सही चल रहा है अब, ठीक है। a क्या हो जाएगा, a² इज ग्रेटर, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से इधर इस साइड लेके आएंगे हम इसको, हमारे क्रिटिकल बन के आएंगे a - 1/√5 a² - b² वाली फॉर्म लगा के, शॉर्ट नहीं लिख रहे हैं हम, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। 5a² - 1 ग्रेटर देन 0, 5 कॉमन आ गया तो a² - 1/5 ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्या आएगा 5a - 1/√5 a + 1/√5 ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर मैं वेविकर मेथड लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं वेविकर मेथड लगाता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट क्या है मेरे,
1 - 1/√5 और 1/√5, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब जो मेरा फाइनल रिक्वायर्ड पोजीशन क्या होगा, रिक्वायर्ड पोजीशन क्या होगा मेरा, फाइनल रिक्वायर्ड पोजीशन क्या होगा, x बिलोंग टू, ठीक है, मोड टी माना था ना इसको, मोड ए, ठीक है। तो मेरा फाइनल रिक्वायर्ड पोजीशन हो जाएगा, मेरा की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्व भी इसको कर रहा हूँ, तो मोड ए मान गया था, की वैल्यू सब नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मेरा फाइनल पोजीशन हो जाएगा कि a बिलोंग टू √5 से लेके, ठीक है। तो इसके बीच में मेरे को आंसर लेना है, क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकती, मोड ए चल रहा था ना यहाँ पे, मोड ए चल रहा था, यहाँ पे ए नहीं चल रहा था, मोड ए लेके चलना है हमारा समझ में कि नेगेटिव वैल्यू एक ही हो सकती है, ठीक है। तो यूनियन मेरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस √5। अब इसके साथ अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ, इसके साथ अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो क्या आता है मेरा फाइनल आंसर, और फाइनल आंसर आता है आपका 1/√1/2 से लेकर 1/5 से लेकर 1/2, समझ आया क्या। इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, आ रहा है क्योंकि मोड ए चल रहा है यहाँ पे, आ रहा है समझ में, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हुई होगी। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, हमारा क्या है, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। ध्यान से समझते हैं क्या बोल रहे हैं, इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो भी है हमारे डिस्कस करेंगे। इफ ए बी सी आर, अब आपने देखा होगा 10th क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, सिर्फ डी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो वाला पार्ट ही डिस्कस किया है, लेकिन अब उसको भी अपनी थ्योरी को एक्सपेंड करेंगे, उसके अंदर भी जाएंगे, चीजों को समझेंगे, सर उसके अंदर भी क्या क्या नेचर हो सकता है। ये ए बी सी आर रैशनल नंबर हो, डी ग्रेटर देन जीरो है, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी जो हमारे रूट्स आते हैं डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं हो पाते, इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तभी हो सकती है, हो तो तब भी सकती है परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लेकिन उसमें हमको दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ सकता है। स्क्वायर रूट मतलब इरेशनल नंबर में फैक्टर मानने पड़ सकते हैं, जो कि अगर इजी क्वेश्चन होता है तो मान लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नहीं मान पाते, मतलब नहीं अज्यूम कर पाते। तो हम जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें जो रूट्स आते हैं अपने, वो क्या आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं। और इरेशनल नंबर क्यों आते हैं, उसका रीजन क्या है कि अगर रैशनल हो, एबीसी रैशनल हो, डी पॉजिटिव है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट नहीं होगा। देन रूट्स आर कॉन्जुगेट सेट्स ऑफ ईच अदर, मतलब रूट जो आएंगे वो कैसे आते हैं हमारे, कैसे आते हैं, लाइक अगर बात करूँ +-√5 इस टाइप में आते हैं, +-√3, 2 +-√3, 5 +-√5, इस तरीके से कुछ रूट्स आ जाते हैं मेरे। सॉल्व करते समझते क्या हो रहा है। एबीसी अगर रैशनल नंबर है, डी पॉजिटिव है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है, डी क्या होगा हमारा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है मेरे रूट जो आएंगे सर्ट्स में आएंगे, ठीक है, सर्ट्स में आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर रियल, अगर ये रियल हो, रियल ध्यान से रखना, अभी हम आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बात क्या कर रहा है, अगर ए बी सी आर रियल नंबर हो, अगर ये रियल नंबर है, देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अगर ए बी सी रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो इक्वेशन ऐसी दी हुई, मान लो 1 + i a स्क्वायर +2i x + 3 = 0, जरूरी नहीं है इसके जो रूट्स आएंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे। कॉन्जुगेट मतलब a + -b आयोटा की फॉर्म में आएंगे इसके रूट, किसके, ax स्क्वायर +bx + c = 0। तब ए बी सी क्या होनी चाहिए, ए बी सी हमारे क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो जरूरी नहीं है इस तरीके के रूट मिलेंगे, हो सकता है एक रूट तो आ रहा है हमारा a + आयोटा b, दूसरा आ रहा है c - आयोटा c + आया, तो मैं आई होप सबको समझ में आ चुका होगा क्या बोलना चाहते हैं सर। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, थर्ड कंडीशन हमारी ये दी, थर्ड कंडीशन है इफ ए बी सी आर रैशनल एंड डी ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रैशनल, ठीक है। ए बी सी रियल है, रैशनल है, सॉरी रैशनल है, और डी पॉजिटिव है, ठीक है। ए बी सी इरेशनल नहीं, ए बी सी रैशनल है, और डी अगर पॉजिटिव है, देन इट डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, ऑब्वियसली बात है कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और रूट्स हमारे क्या आएंगे, रैशनल आएंगे, रैशनल आएंगे। तो -b + - अंडर रूट डी स्क्वायर -4 इसी फॉर्मूला होता,
4 AC फॉर्मूला था, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये और डी परफेक्ट स्क्वायर है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। वुड डी ऑन 4 AC, ये जो नंबर बनेगा, ये नंबर जो बनेगा ये भी तो रैशनल ही बनेगा, ये तो रैशनल ही बनेगा। आई होप इजी चीज लग रही है, समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होता तो कट नहीं पाता, तो इरेशनल रूट आ जाते हैं हमारे, ठीक है। इसका कन्वर्स पार्ट आप देख सकते हो, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट जो मिलेंगे हमारे पेयर में मिलेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे, सर्ट्स मिलेंगे, इरेशनल पेयर मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ ए बी सी आर ऑड इंटीजर्स देन द क्वाड्रेटिक कैन नॉट हैव रैशनल रूट। बिल्कुल सर, क्वाड्रेटिक कैन नॉट हैव रैशनल रूट। अगर ए बी सी ऑड इंटीजर है, समझ में आ रहा है, ए बी सी अगर ऑड इंटीजर्स है तो क्वाड्रेटिक हमारी क्या होगी, रैशनल रूट्स नहीं लेगी, नहीं लेगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ए बी सी को ऑड इंटीजर मान लूं, ऑड इंटीजर मान, तो लास्ट वाले स्टेटमेंट में देख के आया हूं क्या सर, अगर पी डी स्क्वायर, डी क्या है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तभी मेरे को क्या मिलते हैं, तभी मेरे को रैशनल रूट्स मिलते हैं। इसका मतलब अगर रैशनल रूट मिल रहे हैं, मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करूंगा, क्योंकि मैंने 10th क्लास में भी चीज देखी है कि डायरेक्ट मेरे को अगर इरेशनल नंबर प्रूव करना हो तो मैं पहले इसको रैशनल मानता हूँ और कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। तो रैशनल रूट्स कब मिलते हैं, जब डी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, डी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। समझ में आ रहा है क्या, डी कोई नंबर है जिसका स्क्वायर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो पी स्क्वायर माइनस 4AC हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, 4AC हो जाएगा, क्योंकि जो डी है मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर है, डी क्या है मेरा, परफेक्ट स्क्वायर है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने क्यों माना है इसको, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर मान के चलता हूँ और बाद में अगर ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है तो मैं क्या बोल दूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका मतलब रूट्स मेरे क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। आ रहा है सबको समझ, आ रहा है सबको समझ में, किस कंडीशन में, एबीसी ऑड इंटीजर्स की कंडीशन में। फिर से बोल रहा हूँ सर, क्या कंडीशन दी हुई है सर, ए बी सी आर ऑड इंटीजर्स देन द क्वाड्रेटिक कैन नॉट हैव रैशनल रूट्स, क्वाड्रेटिक रैशनल रूट्स नहीं रखेगी, क्वाड्रेटिक रैशनल रूट नहीं रख सकती। अब इसको सर प्रूव कैसे करेंगे, इसको सर प्रूव ये करेंगे, हम हर चीज, हर कोई सी चीज जिसको हम इरेशनल प्रूव करना चाहते हैं, किस तरीके से प्रूव करते हैं, हम मान के चलते हैं कि वो रैशनल है और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उसके अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और बता देते हैं कि क्योंकि रियल नंबर में दो ही नंबर लाया करते हैं, रैशनल और इरेशनल, तो रैशनल नहीं है तो इरेशनल हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैं इसको एबीसी को तो ऑड इंटीजर जो कि गिवन है मान के चल रहा हूँ। अब क्योंकि रूट्स मेरे क्या है, रैशनल मैंने माने हैं, रूट्स मेरे रैशनल है, इसका मतलब डिस्क्रीमेंट क्या है, मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जो कि लास्ट स्टेटमेंट में देख के आया हूँ, पर होना पड़ेगा। अगर रूट्स मेरे रैशनल है तो डिस्क्रीमेंट को मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, और डिस्क्रीमेंट क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, पी कोई नंबर मान लिया मैंने तो उसका स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4AC डिस्क्रीमेंट होता है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, उसको इधर ले जाता हूँ, 4AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आता है, 4AC इक्वल टू क्या आ जाता है, बी माइनस पी और बी प्लस पी। आ रहा है सबको समझ, आ रहा है सबको समझ, आई होप सबको समझ आ रहा होगा, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सर इसके बारे में मेरे को पता है ये ऑड है, सर इसके बारे में मेरे को पता है ये ऑड है, ये भी सर ऑड है हमारा, और ये क्या है सर, ऑड, और सर ये भी क्या है, इनके बारे में तो मेरे को पता है सर, इनके बारे में मेरे को पता है ये क्या है, ऑड नंबर है, बिल्कुल सर ऑड नंबर है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ऑड नंबर को अगर मैं किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो नंबर आता है वो क्या आता है, इवन नंबर आता है, इवन नंबर आता है, ठीक है, इवन नंबर आता है, आ रहा है सबको, ये इवन नंबर आता है, ठीक है, समझ में आया सबको। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरे को पता है ये ऑड है, ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, तो केस लूंगा मैं फर्स्ट, केस नंबर 1 सर क्या हो जाएगा, सपोज दैट केस नंबर 1 हो गया p इज ऑड, ठीक है। तो ऑड का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, ऑड का स्क्वायर में अगर करता हूँ तो मेरे पास नंबर जो आता है वो ऑड ही आता है। तो अगर मैं केस 1 ले रहा हूँ इसको मैंने ऑड मान लिया, ठीक है, ऑड मान लिया, समझ आया सबको, ठीक है। तो इवन ऑड माइनस ऑड क्या हो जाता है, इवन हो जाता है, समझ आया, और ऑड प्लस ऑड भी क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। तो इवन इंटू इवन करता हूँ मैं, इवन इंटू इवन करता हूँ तो इवन क्या आता है, तो समझ में आ रहा है, इवन आता है, यहाँ से इवन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी इवन आ जाएगा। लेकिन सर सेकंड वाला केस क्या बोल रहा है, सेकंड वाला केस सर क्या बोल रहा है, अगर पी को मैं मान लेता हूँ इवन, सर पी को अगर मैं इवन मान लेता हूँ, इवन माइनस ऑड क्या होता है, ऑड, और इवन प्लस ऑड भी क्या होता है, ऑड, समझ में आ रहा है, ऑड होता है। लेकिन ये हर केस में क्या दे रहा है, कि हर केस में ऑड दे रहा है, सॉरी इवन दे रहा है, ये हर केस में इवन नंबर दे रहा है, लेकिन ये इस केस में, इस वाले केस के अंदर क्या दे रहा है, RHS ऑड दे रहा है, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि इवन माइनस ऑड क्या होता है, ऑड,
इवन प्लस ऑड भी क्या होता है, ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा, ऑड। समझ में आया सबको? तो इस केस में क्या दे रहा है, इस केस में ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब मेरा अजम्पशन जो है वो गलत हो गया, कुछ कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर इट विल नॉट रैशनल रूट्स, विल गिव्स अस इरेशनल रूट्स। आया? ठीक है, आया? तो किस कंडीशन में दे सकता है, अगर ए बी सी ऑड इंटीजर्स है देन द क्वाड्रेटिक कैन नॉट हैव रैशनल रूट। आई होप चीजें समझ में आई होगी। इस लेवल तक मैं लेके जा रहा हूँ तुम्हारे को, एक एक चीज की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आ रहा हूँ। जल्दी से इसको फटाफट देखो और नोट करो। अब आते हैं हम नेक्स्ट बेस्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 प्लस आयोटा रूट 3, if 2 plus iota root 3 is a root of the equation x square plus px plus q equal to 0 where p and q are real then p q। ठीक है, p q, अब से क्या बोला है, p and q are real। सर p and q are real है, p and q are real है, तो हमारी कंडीशन कौन सी फुलफिल होगी? सर हमारी कंडीशन होगी ये वाली फुलफिल, a b c are real number d less than 0 then the roots of complex conjugate of each other। मतलब रूट्स मेरे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गए, तो अल्फा अगर मेरा 2 प्लस आयोटा रूट 3 है, मेरा बीटा क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा रूट 3। समझ में आ रहा है क्या, 2 माइनस आयोटा रूट 3 हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा? ऑब्वियस सी बात है सर, मेरे को पता है सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस पी। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस पी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो 4 इक्वल टू माइनस पी, पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है -4। ठीक है, -4 आ जाती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा के बारे में, तो हो जाएगा हमारा क्यू। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है, 2 प्लस आयोटा रूट 3, 2 माइनस आयोटा रूट इक्वल टू क्यू। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3। ठीक है, रूट 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा अपना 3 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर भी क्या हो जाता है, यहाँ से आयोटा स्क्वायर है इक्वल टू क्यू, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ी है तो उसको याद कर लो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, प्लस 3 इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 7। ठीक है, क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7। तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझो और नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर हुई होगी यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, अपना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो ये आ चुका है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं कल के लेक्चर में। तो आज के लिए हम लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। तो फटाफट से जल्दी से लेक्चर को अच्छे से देखना, समझना, और जो भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको उनको लगाओ, चीजों को फ्री में, इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का फायदा उठाओ। तब तक के लिए हम चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बढ़िया और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय।